हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिसिशन लर्न। जैसा कि आपको पता है कि हम लेसन प्लान कर रहे हैं और मैंने आपको लेसन प्लान के यूनिट लेसन की एक यूनिट प्रोवाइड कर दी है। मैंने आपको बताया था कि हम 9 लेसन के लेसन प्लान बनाएंगे, जिसमें से हमने फर्स्ट 2 लेसन के यूनिट लेसन बना लिए हैं। आज हम 3, 4 एंड 5 लेसन के यूनिट लेसन देखेंगे। तो हमारा जो यूनिट लेसन का शीर्षक मतलब जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक वित्त के स्रोत। देन फिर उसके बाद में इसके 3 सब टॉपिक हैं। पहला है व्यावसायिक वित्त के स्रोत, अर्थ एवं प्रकृति। दूसरा है व्यवसाय वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण और तीसरा है विशिष्ट वित्तीय संस्थान एवं प्रभावित कारक। ठीक है, इस तरीके से ये इसके सब टॉपिक हो गए। देन फिर उसके बाद में हम उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इस तरीके से। तो ज्ञान में है विद्यार्थी वित्तीय स्रोत का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी वित्तीय स्रोतों का वर्गीकरण का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी व्यवसायिक वित्तीय स्रोतों को स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी व्यवसाय वित्त के स्रोतों के वर्गीकरण का व्याख्या कर सकेंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो पहला सब टॉपिक है व्यवसाय वित्त के स्रोत, अर्थ एवं प्रकृति, उसके टीचिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 4 टीचिंग पॉइंट्स है। वित्तीय स्रोत एक परिचय, वित्त का अर्थ, व्यवसायिक वित्त का महत्व एवं व्यवसाय वित्त की आवश्यकता। फिर उसके बाद में अध्यापक द्वारा व्यवसायिक वित्त के स्रोतों की प्रकृति के चार्ट का उपयोग किया जाएगा। अध्यापक द्वारा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर एवं कथन विधि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। देन फिर उसके बाद में हमारा जो 3rd कॉलम होता है विद्यार्थी क्रिया का, उसमें होगा कि छात्र महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर कक्षा अंतर्गत में है विद्यार्थी द्वारा वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। देन फिर उसके बाद में जो हमारा गृह कार्य होता है उसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारा उद्देश्य में ज्ञानोपयोग है, विद्यार्थी विभिन्न वित्तीय स्रोतों का उपयोग भावी अध्ययन में कर सकेंगे, विद्यार्थी व्यवसायिक वित्तीय स्रोत को अन्य लोगों को समझा सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी वित्त के महत्व का चार्ट बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो सब टॉपिक है 4th व्यवसाय वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण, उसके जो हमारे टीचिंग पॉइंट्स है वो है अवधि के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है सामित के आधार के पर वर्गीकरण। फिर उसके बाद में हम अध्यापक क्रिया में, फिर है ना अध्यापक क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया में, फिर ना कक्षा अंतर्गत में, फिर गृह कार्य में। उसके बाद में हमारा जो ना 3rd पॉइंट है जुटाने के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, फिर उसके बाद में कौशल में ही हमारा है विद्यार्थी व्यवसाय वित्त के विभिन्न स्रोतों के वर्गीकरण का चार्ट बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और फिर अभिरुचि में है विद्यार्थी व्यवसाय वित्तीय संस्थान से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। और फिर हमारी जो लास्ट 3rd वन ना सब यूनिट है विशिष्ट वित्तीय संस्थान एवं प्रभावित तत्व, उसके फिर ना शिक्षण बिंदु, जिसमें फर्स्ट है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, दूसरा है ऋण पत्रों के प्रकार, और फिर ये जो अध्यापक क्रिया है, छात्र अध्यापक क्रिया है, कक्षा अंतर्गत गृह कार्य में हम वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था। इनमें कोई चेंज नहीं है, वैसा ही लिखेंगे। ये हर यूनिट में ऐसा ही सेम लिखा जाएगा इन सभी में। आपको दिख रहा होगा, आप एक बार देखिए। एंड आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेल्पफुल है वीडियो या नहीं। फिर उसके बाद में हमारे मतलब जो हमने ऋण पत्रों के प्रकार लिखा था, फिर है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं और फिर है व्यावसायिक वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक, इस तरीके से। और यहाँ आपको साइड में उद्देश्य दिख रहे होंगे। इस तरीके से ये हमारा 3 सब यूनिट का एक यूनिट लेसन प्लान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रिसिशन लर्न। थैंक यू सो मच।